हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन 3.0। फ्रेंड्स, न्यू नोटिफिकेशन आउट हुआ है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। तो चलिए इस जॉब का बाद डिटेल्स जानते हैं और डिटेल्स जानने के लिए आपको इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहना होगा। फॉर देट आप इस जॉब का बाद सारा चीज डिटेल्स में जान पाएं कि इस जॉब के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एज लिमिट होना चाहिए, इस जॉब में किस तरह से सिलेक्शन ले सकते हैं और आप इस फॉर्म को कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका बाद सारा चीज डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। नेम ऑफ पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनीज। आप इस फॉर्म को 8/7/2022 से 7/8/2022 तक अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पर्सनल एंड एचआर के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट विथ एटलीस्ट 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, पीजी डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम मैनेजमेंट में विथ अ स्पेशलाइजेशन एचआर, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट और MHROD और MBA और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विथ अ स्पेशलाइजेशन HR में विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। इन्वायरमेंटल के लिए क्वालिफिकेशन इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में डिग्री होने चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स और एनी डिग्री विथ PG डिग्री डिप्लोमा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में होने चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स। मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए क्वालिफिकेशन इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग डिग्री होने चाहिए और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में विथ 2 ईयर फुल टाइम MBA, PG डिप्लोमा मैनेजमेंट विथ 60% मार्क्स होने चाहिए। मार्केटिंग सेल्स के लिए क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड डिग्री विथ 2 ईयर फुल टाइम MBA, PG डिप्लोमा मैनेजमेंट विथ अ स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मेजर में होने चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए क्वालिफिकेशन मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ 2 ईयर ड्यूरेशन। कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट प्रैक्टिस, अर्बन एंड रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट, रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए और मिनिमम 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन सोशल वर्क with a specialization community development, rural development, community organization and development practice, urban and rural community development, rural and tribal development, development management with minimum 60% मार्क्स होने चाहिए। ओके, लीगल के लिए क्वालिफिकेशन 3 ईयर का लॉ में ग्रेजुएट होने चाहिए या 5 ईयर ड्यूरेशन के लॉ में ग्रेजुएट होने चाहिए विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। पब्लिक रिलेशन के लिए क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फुल टाइम कोर्सेज इन जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, पब्लिक रिलेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होने चाहिए इन एनी डिसिप्लिन। ओके, कोई भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट होने चाहिए। ओके, अनिश्चित वैकेंसीज पर्सनल HR में टोटल 138 वैकेंसीज है जिसमें अनरिजर्व के लिए 60 वैकेंसीज है, EWF के लिए 14 वैकेंसीज है, SC के लिए 20 वैकेंसीज है, ST के लिए 8 वैकेंसीज है, OBC के लिए 36 वैकेंसीज है। इन्वायरमेंटल में टोटल 68 वैकेंसीज है। आप लोग यहाँ पर कैटेगरी वाइज देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसीज है। मटेरियल्स मैनेजमेंट के लिए 115 वैकेंसीज है, मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए 17 वैकेंसीज है, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए 79 वैकेंसीज है, लीगल में 54 वैकेंसीज है, पब्लिक रिलेशन में 6 वैकेंसीज है, कंपनी सेक्रेटरी में 4 वैकेंसीज है, टोटल 481 वैकेंसीज है। ओके,
फ्लिक फन प्रोफेस, आप इसमें फ्लिक फन फीबीटी टेस्ट के थ्रू आप फ्लिक फन ले सकते हैं। ओके, टेस्ट फीटीज जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो 3 ऑप्शंस दिया जाएगा। ओके, वंस आप ऑप्शन को चूज कर लेते हैं आप चेंज नहीं कर पाएंगे। जब भी फॉर्म को अप्लाई करिएगा ऑप्शन को करेक्टली चूज कीजिएगा। ओके, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट, सीबीटी एग्जामिनेशन में 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। एवरी पेपर 100 मार्क्स कैरी करेगा। ओके, एवरी पेपर के लिए 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। ओके, पेपर 1 में जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। पेपर 2 में प्रोफेशनल नॉलेज पे क्वेश्चंस पूछा जाएगा। 100 एमसीक्यू पूछा जाएगा। ओके, एवरी क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। आप लोग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर आप क्वेश्चन गलत करते हैं तो किसी भी तरह का पेनल्टी नहीं लगेगा। ओके, इस एग्जामिनेशन को आप इंग्लिश एंड हिंदी में दे सकते हैं। ओके, जनरल ईडब्ल्यूएस को मिनिमम 40 मार्क्स स्कोर करना है ईच पेपर में। ओबीसी एनसीएल को मिनिमम 35 मार्क्स स्कोर करना है ईच पेपर में। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को मिनिमम 30 मार्क्स स्कोर करना है ईच पेपर में। ओके, सिलेक्शन 1:3 में किया जाएगा। ओके, सीबीटी क्लियर होने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए इंटीमेट कर दिया जाएगा। ओके, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा एंड देन ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाएगा। ओके, एप्लीकेशन फी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 1000 प्लस जीएसटी 180 रुपीज़ पे करने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी ईएफएम कैंडिडेट्स को फी में छूट दिया जाएगा। ओके, और इसका पेमेंट आप सिर्फ ऑनलाइन पे कर सकते हैं। ओके, अपर एज लिमिट इज 30 years एज ऑन 31 मई 2022 जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। ओके, ओबीसी एनसीएल को 3 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी जनरल कैंडिडेट्स को 10 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी ओबीसी एनसीएल को 13 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी एससी एसटी के कैंडिडेट्स को 15 ईयर तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ओके, रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन यहाँ पर कंडीशन से आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओके, ओबीसी कैटेगरी के रिजर्वेशन के बेनिफिट्स लेने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के रिजर्वेशन के बेनिफिट्स लेने के लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस गिवन है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। अदर डिटेल्स, फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग के दौरान 50,000 पर मंथ दिया जाएगा। ओके, 1 ईयर कंप्लीट होने के बाद 60,000 पर मंथ दिया जाएगा। फर्दर इसको ग्रेजुअली एक्सटेंड किया जाएगा।
ओके, इसके अलावा डियरनेस नॉन फेफ HRA, ओके, लीव, मेडिकल फैसिलिटीज, CMPF, ग्रेट्युटी, ये सारे बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। पोस्टिंग, इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। ओके, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड, कैंडिडेट्स को रिक्वायर किया जाता है कि मिनिमम 60 मंथ कंपनी में सर्व करना है। ओके, ज्वाइनिंग डेट पे, ओके, और कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के टाइम 3 लाख का बॉन्ड बनाना होगा कि मिनिमम 60 मंथ कंपनी में सर्व करना है। ओके, और 60 मंथ को कंप्लीट नहीं करते हैं और कंपनी में रिजाइन करते हैं तो 3 लाख आपको पे करना होगा। ओके, आप इस फॉर्म को इस लिंक में विजिट करके अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स को ये सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगा। ओके, फोटोग्राफ 3 वीक से पुराना नहीं होने चाहिए। ओके, JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। सिग्नेचर ब्लैक इंक से होने चाहिए। JPEG फॉर्मेट में स्कैन होने चाहिए। ओके, डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज PDF फॉर्मेट में होने चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मैट्रिकुलेशन, सेकेंडरी बोर्ड लेवल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज, फाइनल प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एज एप्लीकेबल। ओके, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, जनरल इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस, इस फॉर्म को इंडिया के सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। ओके, CBT के दौरान किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को TA DA नहीं पे किया जाएगा। ओके, अगर कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह का फॉल्स पाया जाता है तो फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, तो ये सारे जनरल कंडीशन से यहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, और इसको एक बार रीड जरूर कर लीजिएगा सो दैट आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आई होप फ्रेंड्स इस जॉब का पार्ट सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा। हाउएवर किसी भी तरह का डाउट रहता है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं देन इसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्टली आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो से आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल लगा हो देन इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इसी तरह से गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम चाहिए देन इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, बिकॉज जब भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आउट होगा देन सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।